यस बेटे, द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है कि ना पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल जो है ना बच्चों, ये वाला हमारा पीरियोडिक टेबल है, जैसे इसमें ना 5 ट्रेंड्स होते हैं, 5-6 ट्रेंड्स होते हैं जो एक जगह जाके रेगुलरली इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। जैसे एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और मेटेलिक करैक्टर है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ऐसे जो ये ट्रेंड्स है ना, अगर ये आप पूरे चैप्टर के समझ गए तो फिर आपके हाथ में पूरा चैप्टर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये पूरा चैप्टर ही इस बारे में कि किसका एटॉमिक साइज बड़ा है, किसका एटॉमिक साइज छोटा है, कौन ज़्यादा मेटेलिक है, कौन कम मेटेलिक है। तो यही ट्रेंड्स मैं आज आपको सारे समझा दूँगा, एक गो में सारे समझा दूँगा, ताकि आपको आज चैप्टर का पूरा कंक्लूजन चैप्टर आपके हाथ में होगा पूरा। फिर परसों मतलब उसका मंडे को मैं सारा अपना फिर भरवाऊँगा शीट्स में आपसे, इस वाली शीट्स में। आज मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम एक बार सारा वन गो में एक बार समझाऊँ अच्छे से। ठीक है ना। अच्छा सुनो, अभी ना रिकॉर्डिंग चल रही है तो अभी आप नोट मत करो, मेरे को एक बारी में बोलने दो, सारा समझाने दो एक बारी। वो रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर थोड़ी देर बाद जब मेरे को लगेगा कि काफ़ी सारा हो गया फिर मैं रुकूंगा, फिर धीरे धीरे आप नोट्स बनाना, क्योंकि मैं बीच में रुकता हूँ ना फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हाँ जी, अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक साइज। एक एक ट्रेंड को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। व्हाट इज एटॉमिक साइज, ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये अगर समझ आएगा तो आधा चैप्टर, मतलब यही सबसे हर जगह यूज होने वाला है। जो भी एटम की प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं उसके साइज पे डिपेंड करती है। एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है। एटॉमिक साइज क्या है, न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है ना, न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो ये डिस्टेंस होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक साइज। डिस्टेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक साइज। पहली बात हो गई। अभी दूसरी बात करते हैं। आई विल गिव यू ऑल द थिंग्स इन प्रिंटेड नोट्स ऑल्सो, लेकिन एक बार पूरा गो में समझ लो अच्छे से, वो लिखेंगे उसको। अच्छा ये क्या हो गया, अच्छा उसके बाद आ गया है कि टाइप्स ऑफ एटॉमिक साइज, टाइप्स ऑफ एटॉमिक साइज, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। अब यहां पर बहुत अच्छी बात समझने वाली है आपको कि एटम नेचर में अकेला होता ही नहीं है। एटम हमेशा जो है वो कंबाइंड फॉर्म में ही होता है। तो साइंटिस्ट के पास ना एक प्रॉब्लम थी कि हम एटम का साइज निकालें कैसे, क्योंकि एटम तो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे जुड़े हुए हमेशा। तो साइंटिस्ट ने कहा भी ठीक है, जुड़े हैं तो जुड़े रहने दो, हम जुड़े हुए में ही निकाल लेंगे। हम तोड़ने के लिए ऊपर इतनी एनर्जी नहीं लगाएंगे, जो चीज़ जैसे एग्जिस्ट करती है वैसे ही उसका साइज निकाल दो। उन्होंने बोला हम क्या करते हैं साइज निकालने के लिए इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसको क्या करेंगे बताओ, हाफ कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एटम का साइज मिल जाएगा। एटॉमिक साइज की ये डेफिनेशन ज़्यादा ट्रू है। इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर मतलब वही न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस को हम ऐसे बोलेंगे ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ठीक है ना। और ऐसे रेडियस को हमने क्या नाम दिया है, क्योंकि
जो इनके बीच में बॉन्ड है ना वो कैसा है, कोवलेंट है। डू यू रिमेंबर इन क्लास 10th वाई क्लोरीन एग्जिस्ट है Cl2? बिकॉज क्लोरीन के पास कितने होते हैं 7, दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने होंगे, दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने होंगे 7। तो यहाँ पर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जुड़ जाएंगे ना ऐसे, इसका भी ऑक्टेट हो गया, मतलब क्लोरीन ऑलवेज एग्जिस्ट एज Cl2, it will never exist as Cl, but we want the atomic size of Cl only, but Cl never exists in nature. So what to do? You take Cl2, you just do half of the internuclear distance, you will get the covalent radius. Now this concept is used for what? Non-metals, because आपको पता होना चाहिए कि metals तो इलेक्ट्रॉन छोड़ ही देते हैं। अब मेटल के लिए क्या होता है, हाउ मेटल एग्जिस्ट इन नेचर, हाउ मेटल एग्जिस्ट इन नेचर। सो अगर आप गूगल पे बोलोगे ना कि एक लैटिस की फोटो दिखाओ, लैटिस क्या है, जैसे 3 डायमेंशनल किसी सॉलिड को अगर हम एक्सरे करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा अंदर से, सॉलिड का एक्सरे ऐसा दिखेगा अंदर से, ठीक है ना। तो एटम आपस में जुड़े होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, ऑल मेटल्स आर सॉलिड ना। तो इसमें भी यही करना है, इसमें भी यही करना है आपने। व्हाट टू डू, आप यहां से लेके यहां तक का एक डिस्टेंस निकालो और उसे 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बट द थिंग इज कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस आर व्हाट, एटॉमिक। Like this topic is not of much use in the future chapter because हम तो एटॉमिक रेडियस ही वर्ड यूज किया करेंगे। एक और होता है बल्कि, उसको क्या बोलते हैं, वेंडर वॉल रेडियस। अब वेंडर वॉल रेडियस का क्या होता है, नाउ व्हाट अबाउट द नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का एग्जांपल याद है किसी को कोई, आर्गन, हीलियम। अब ये तो थोड़ा दूर दूर होते हैं, बट बेटा कैन वी आइसोलेट अ सिंगल एटम। जब रदरफोर्ड ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने एक थिनेस्ट गोल्ड फॉयल ले लिया था, बिकॉज 1 एटम इज टू स्मॉल ना, सो वी कैन नॉट आइसोलेट दैट। सो नोबल गैसेस में भी वी विल डू दिस हाफ एंड वी विल गेट अ साइज, ऑल्दो वेंडर वॉल रेडियस विल बी द लार्जेस्ट। वी कैन नॉट गेट द एक्चुअल एटॉमिक साइज बेटे, एक्चुअल एटॉमिक साइज हम निकाल नहीं सकते, वी कैन गेट क्लोज टू दैट, बिकॉज एटम को अकेला मिलता नहीं है, तो इसलिए हमें एटॉमिक साइज निकालने का यही तरीका है। नॉन मेटल तो वो रहा ना, कोवलेंट रेडियस, ये कम आएगा थोड़ा सा, ओवरलैपिंग सी नहीं हो गई, ये थोड़ा मर्जिंग हो गई ना, तो थोड़ा सा कम आएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर, कोवलेंट रेडियस इज स्मॉल। मतलब देखो, या तो क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि इनकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, या फिर आपसे पूछेंगे कि इनको अरेंज करो, ठीक है ना। हाफ ऑफ क्या लिखना है बेटे, यहाँ पर भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, तो दिस इज लाइक अगेन यहाँ पर भी लिख देता हूँ, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, ऐसे भी लिख देते हैं, बार बार वो वर्ड थोड़ा लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट मेटल एटम्स, 2 adjacent metal atoms. So again, just let me go back once. हम यहाँ पर थे, टॉपिक का नाम क्या है आज का, पीरियोडिक ट्रेंड्स। What are periodic trends? Periodic trends are those which regularly increase or decrease along the periodic table. The number 1 is atomic size. Now what about atomic size? What is atomic size? Atomic size is simply the distance of nucleus and the last electron. But we cannot get the exact value of atomic size. So in that case, atomic size 3 तरह का होता है, कोवलेंट, मेटालिक और वेंडर वॉल। अब इसके ट्रेंड बात करें, व्हाट लाइक क्वेश्चन आता है कि हाउ atomic radius changes in a period and in a group। तो
तो आप क्या बोलोगे, ये मेरे पास ऐसे एक पीरियोडिक टेबल है, इसमें यहाँ से यहाँ जाऊँगा और यहाँ से यहाँ जाऊँगा, तो एटॉमिक साइज कहाँ जाके इंक्रीज होगा और कहाँ जाके डिक्रीज होगा। यहाँ पर पहला आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है ना। तो आप देखो कि लिथियम में, लिथियम के एटम को बनाते हैं यहाँ पर और फ्लोरीन के एटम को बनाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा हमें। अब लिथियम में क्या है, लिथियम में यहाँ पर सिर्फ 3 प्रोटॉन है। मुझे कैसे पता लगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर ही 3 है, और 3 ही क्या है बच्चे, 3 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन्स है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक्चुअली साइज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो प्ले करेगा न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो ये स्ट्रांगली इसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो स्ट्रांगली अगर इसको अपनी तरफ पुल करेगा तो साइज छोटा होगा। सो आउट ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन विच इज द स्मॉलेस्ट, फ्लोरीन। सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट कि atomic size और radius decreases along the period, we can conclude this thing कि lithium सबसे बड़ा है और फ्लोरीन सबसे छोटा है। why so, रीजन यहाँ दे देंगे because of increase in effective nuclear charge, increase in effective nuclear charge। नहीं बेटे, अभी पीरियड की करिए, अब आते हैं ग्रुप में। आओ, आपने अभी बोला नाउ लेट अस कंपेयर द साइज ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सो यू कैन से दिस इज, इफ दिस इज लिथियम एटम, देन हाउ विल यू ड्रॉ द सोडियम एटम? सोडियम एटम इज 281, सो ऑटोमेटिकली इट इज लुकिंग लार्ज। इस पीरियोडिक टेबल की ना ये बहुत अच्छी बात है, यही एक इसमें बहुत अच्छी ये ब्यूटी है कि यहाँ पर जो जाके ट्रेंड डिक्रीज हो गया ना, फिर वो नीचे इंक्रीज होगा, और अगर यहाँ इंक्रीज हो गया तो नीचे डिक्रीज होगा। ये पांचों सारे ट्रेंड्स की यही कहानी है। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे लिखना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, व्हाट, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Why so? Because of increase in number of shell. Now this distance is more or this distance is more? Obviously this distance. So sodium is larger than lithium and potassium will in turn again larger than the sodium. So now what is the conclusion? The first trend we have learnt, atomic size decreases along the period and increases down the group. This is how we have to learn all the trends. ओके ये भी हमने कौन सा कर लिया, एटॉमिक साइज कर लिया, साथ में रीजन कर लिया। अब जैसे अगर हम आगे बात करें तो लेट मी टॉक अबाउट मेटेलिक करेक्टर फर्स्ट। वो तो जब मैंने ऑर्डर लिखा था ना, तो जैसे जैसे मेरे माइंड में आते गए मैं लिखता गया, लेकिन मेटेलिक करेक्टर सबसे आसान है। नाउ यू हैव टू गेस दैट हाउ मेटेलिक करेक्टर विल चेंज अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। थोड़ा सा लॉजिक भी देना। आपको क्या लगता है कि यहाँ वाले मेटल हैं कि यहाँ वाले मेटल हैं? निखिल बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ वाले मेटल हैं या फिर यहाँ वाले मेटल हैं? देखो यहाँ पर एलिमेंट कौन से हैं, यहाँ पर एलिमेंट कौन से हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन, थोड़ा इस साइड बनेगा तो बिल्कुल बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, दीज आर व्हाट, non-metals. So what can you conclude? We can say that this trend is similar to atomic radius. Metallic character. Now what is metallic character? Can we define metallic character? Simple definition: ability of an element to show metal-like properties. So metal-like properties is proportional to size only, because you just need to remember बड़े एटम जो होते हैं ना वो मेटल्स होते हैं। मेटल को अगर वैसे सोचे ना मेटल है क्या, तो बोलो एनीथिंग विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन, एनीथिंग विच हैज द मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कटायन। मेटल ऑलवेज फॉर्म
cation. If you remember in chapter 3 metal non-metal class 10th, there is a topic how metal and non-metal react with each other. तो उसका आंसर था metal lose one electron to become a cation and non-metal gains one electron to become an ion. So now if metallic character decreases along the period, then it must what? Increases down the group. So out of lithium, sodium and potassium, what do you say? Which will have the more metallic properties? Potassium. It is more reactive, it has more tendency to lose electrons. Lithium is not that good metal, okay? And in one group, like this is the group, very interesting one, carbon, silicon, germanium, tin and lead, very interesting one. Now carbon is a non-metal, but lead is a metal, na? And these metals, silicon and germanium, have the properties of both, and they are called as metalloids. So the two trends are over now, atomic size and the other one was metallic character. Let us go to the other trends now. So now we are coming towards the other trend, which is the most important in this chapter. Like every chapter has one very, very important topic without which we cannot frame the paper. Like if you are framing a paper, then you have to include ionization enthalpy in chapter 3. It is that important. Okay, so if we talk about ionization enthalpy, what is ionization enthalpy? Ionization enthalpy means when you are pulling out, when you are eliminating, when you are removing one electron from metal. If any element, not metal only, it is the energy required to remove one electron from the outermost electron from an element. Energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom. What is in this ionization enthalpy? Energy required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom. Actually isolated gaseous atom हमें ज़रूर बोलना है, क्योंकि जब हम एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो एटम किसी से जुड़ा नहीं होना चाहिए. जुड़ा होगा तो फिर वो देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन. आप NaCl से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, आप सोडियम से निकाल सकते हो, आप क्लोरीन से अलग अलग निकाल सकते हो, और वो भी तब जब उनको क्या बना लोगे, गैस. सॉलिड फॉर्म में तो वो चिपके हुए होते हैं एटम 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 एटम. अब इसका ट्रेंड सोचते हैं बच्चों, एक बार आओ कि आपको क्या लगता है कि इसका जो ट्रेंड बनेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो अब कोई गेस कर सकता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हाँ मतलब यहाँ जाते हुए हो जाएगी क्या, इंक्रीज. इंक्रीज कैसे बताता हूँ? आपको क्या लगता है लिथियम, आपको क्या लगता है फ्लोरीन? लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या मुश्किल है एज कंपेयर टू फ्लोरीन? फ्लोरीन से बहुत मुश्किल है. सुनो, फ्लोरीन से बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉन निकालना. पता है क्यों? फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है. यार लिथियम में कितने प्रोटॉन है मुझे आप बताइए? और ऊपर से लिथियम बड़ा भी है साइज में, तो न्यूक्लियस से उसका जो अट्रैक्शन है किसका, लास्ट इलेक्ट्रॉन का, वो कम भी हो रहा है. लेस अट्रैक्शन. लेस अट्रैक्शन मींस less power, less energy is required to remove this electron, na? Because we have to fight against only 3 protons, but here 9 protons are pulling strongly this one electron. They are pulling it strongly. So we have to fight against 9 proton this time, and moreover the size is smaller, as I told you earlier. तो अगर साइज पास होगा मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास हो जाएगा, तो कैसे बाहर निकालूंगा उसको मैं? इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एंड लिथियम बीइंग अ मेटल वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो लिथियम की तो कम होगी ना. मेटल्स की कम होती है और नॉन मेटल्स की ज्यादा होती है क्या? And again, as I told you, the beauty of this periodic table that if it is increasing along the period, then it must decrease down the group. Because जैसे जैसे नीचे जाओगे तभी तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि पोटेशियम में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, कम एनर्जी देके ही वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है. ठीक है ना? तो अभी हमने बहुत सारा नए नए टर्म्स, नई नई चीजें सीख ली हैं. अभी 2 मिनट रुकते हैं, थोड़ा बहुत नोट्स बनाते हैं, फिर आगे करेंगे. ठीक है ना?